हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 4 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेचर ऑफ रूट्स। मैंने आपको जब इसके बेसिक कंसेप्ट्स कराए थे तो उसमें आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से उसके बारे में रिवाइज करवाती हूँ। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे पता लगेगा। तो जो मैंने आपको बताया था, रूट्स जो निकालने का हमारा क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक मेथड जो हमारा रूट्स निकालने का। अब इसमें जो हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इससे ही यही जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यही डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ रूट्स। इसके द्वारा ही हमें पता लगेगा कि जो हमारे रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल रूट्स हैं या फिर आपके टू रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है, जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, अब ये हमारा निकलेगा कहाँ से, ये आपको सभी को पता है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ये a होता है, x का कोफिशिएंट b है और जो कॉन्स्टेंट है वो c। तो यहाँ से हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू निकलेगी। अब आपको ये देखना है, अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो आंसर हमारा जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके हमारे 2 रियल रूट्स होंगे। अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, अगर ये हमारा पूरा 0 आ जाता है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसको हम d बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ अगर ये इक्वल टू 0 है तो जो आपके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे इक्वल, देखिए जैसे ये आपका पूरा 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 आंसर होंगे, माइनस b/2a और माइनस b/2a। अगर ये साथ यहाँ पे कोई वैल्यू होती है तो वो एक बार इसके साथ प्लस होगा और एक बार इसके साथ माइनस होगा। 2 रूट जो हमारे होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही 0 हो गया तो हमारे जो रूट्स बनेंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन है, इफ़ जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका इज लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटा है, माइनस में वैल्यू आपकी आती है, तो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके आपके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये आपका 0 से ग्रेटर है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 है तो आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे, और अगर ये लेस देन 0 है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो आइए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम, तो उन रूट्स को भी आपको बताना है। पहले तो आपको केवल इनकी नेचर देखनी है कि क्या नेचर है, आपका आंसर क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, रियल जो रूट्स है वो इक्वल है या अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फर्स्ट पार्ट है इसका देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का,
2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी लिखेंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a हो गया 2, b है हमारा -3 और c है हमारा 5। हमें abc की वैल्यू यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac निकाल कर हमें पता लगेगा कि जो हमारे रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है। तो हम यहाँ से निकालेंगे b क्या है आपके पास -3 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 2 और c क्या है आपके पास 5। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, माइनस किया कितना बच गया -31। अब आपका क्या है therefore b² माइनस 4ac क्या है लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। देन देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। अगर ये आपका आंसर यहाँ पे हमारा 0 से ग्रेटर होता या इक्वल टू 0 होता तो हमारे इसके रूट्स आराम से निकल जाते। वो इक्वल होंगे या फिर अलग अलग होंगे वो आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा आगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे इनके रियल रूट्स नहीं हैं क्योंकि ये आपका क्या है माइनस में वैल्यू है, लेस देन 0 है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, पार्ट 2 है हमारा 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे पहले ABC निकालेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, x का जो कोफिशिएंट है क्या है 4 रूट 3 और साथ में माइनस, और c की वैल्यू क्या है 4। ABC की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें आगे क्या करना है देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। b है आपके पास -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4, 4ac। अब इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए माइनस तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया 48। ठीक है, माइनस इसका कीजिए 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो इसमें आपका क्या हो गया, बिकॉज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। क्योंकि आपको पता है 0 के इक्वल आ गया है हमारा, तो इसके कितने रूट्स होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। और वो रूट्स अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b माइनस और b क्या है आपके पास -4 रूट 3। ये माइनस आपका अलग से है, जो b की वैल्यू है इसमें भी एक माइनस है, तो आपको दोनों माइनस यहाँ लिखने हैं। प्लस माइनस b² माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, क्या है इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। 2a की वैल्यू क्या है आपके पास 3। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया आपके पास 4 रूट 3 प्लस में आ गया, ये 0 है और ये आपके पास हो गया
अभी आप इसके एज इट इज रखिए, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आगे आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पे ये √3 है, ये जो आपका 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। यहाँ से एक रूट आपका कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2/√3। अब जो दूसरा होगा, एक बार इसके साथ हमें 0 प्लस में लेना है, क्योंकि दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या बचा था 0, तो एक बार इसके साथ 0 आप प्लस करोगे और एक बार इसके साथ माइनस करेंगे, तो दोनों में ही आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप लिखोगे द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 2/√3। आप दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो या बोथ रूट्स आर 2/√3। तो ये था हमारा जब हमारा b² - 4ac = 0 आता है। अगर ये एक हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो भी हमारे दो रूट्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आपको b² - 4ac की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करनी है, उसका स्क्वायर रूट आप ओपन करोगे तो यहाँ से एक बार इसके साथ प्लस कर दीजिए जैसे हमने 0 किया है, और एक बार उसके साथ आप माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपके रियल रूट्स होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।